गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर जो आपका इनवर्स फंक्शन बाकी था वो कंप्लीट किया था। नाउ आवर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स आर ओवर। 10th इज ऑल्सो ओवर। अब 10th चैप्टर मैंने बोला था कि आपको रिवाइज करना है क्योंकि अब हम जाएंगे 11th पे। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th चैप्टर लाइन इन स्पेस एंड प्लेन बोलेंगे। दिस चैप्टर is divided into two different parts. Line in space is a one part and second part is a plane in the space. One plane is there in the space. तो प्लेन की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बात लाइन की। सबसे पहले ये लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने वो स्पेस में की हुई है, ऐसा समझना है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो स्पेस में हो रही है लाइन। अब दिस लाइन इज इन द स्पेस। सपोज मैंने आपको समझाया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज एक लकड़ी है यहाँ पे, इट इज लाइन इन स्पेस। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द रॉड? तो लकड़ी पे कितने पॉइंट्स होते हैं? तो मैनी पॉइंट्स। सपोज वन पॉइंट इज ए ऑफ ए बार, ये पॉइंट लाइन पे है। अब लाइन दोनों तरफ जाती है। लाइन इज इनफाइनाइट ऑन द बोथ द साइड्स। सो लाइन इस तरफ भी जाएगी, लाइन इस तरफ भी जाएगी। सो डायरेक्शन कोई भी तरफ आप दिखा सकते हो। डायरेक्शन इस तरफ भी दिखा सकते हो, इस तरफ भी दिखा सकते हो। एंड डायरेक्शन is denoted by L bar। तो इसकी डायरेक्शन मैंने दिखाई यहाँ पे L bar। ये मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई। And P is at any point on the line। P is at any point on the line and line is denoted by capital L। कैपिटल L वो लाइन का सिंबल है। A ऑफ A बार में से ये लाइन पास हो रही है। मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन, पर उसमें से एक पॉइंट जो नॉन पॉइंट है, जो हम जानते हैं, वो है A ऑफ A बार। एंड P ऑफ R बार इज एनी पॉइंट, इट इज कॉल्ड वेरिएबल। L बार इज अ डायरेक्शन। तो लाइन L is passing through the fixed point A of A bar and having direction L bar. Now P of R bar of R bar is any point on the line। P of R bar line में कोई भी point, it is called variable also। तो ये AP सदिश, AP vector, so vector AP and direction L bar having same or opposite direction। Vector AP and vector L having same or opposite direction। So as per chapter number 10, we can say that AP vector is equal to K into L bar vector, where K is not equal to 0। हमने क्या पढ़ा था 10th चैप्टर में? इफ एक्स बार एंड वाई बार आर इन द सेम डायरेक्शन, then we can say that x bar equal to ky bar।
अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो भी x बार इक्वल टू k y बार, एट दैट टाइम k नेगेटिव होगा, बाकी इट इज अ कोलिनियर आल्सो, सेम डायरेक्शन। तो ये व्हाट इज AP वेक्टर? AP E माइनस A R बार माइनस A बार इज इक्वल टू KL बार, K belongs to R, therefore R bar is equal to A bar plus KL bar, K belongs to R। ये जो आया is called वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको यहाँ पे ये लाइन एक फिक्स पॉइंट और एक वेरिएबल पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट जिसमें से लाइन पास हो रही और उसकी डायरेक्शन, ये पूरा मैंने समझाया कि लाइन L is passing through the fixed point A of E bar having direction L bar and P of R bar is any point on the line। P of R bar कोई भी पॉइंट लाइन पर है। अब AP कहाँ से जाएगा? AP, तो AP यहाँ से ऐसे जाएगा, तो AP की डायरेक्शन देखो और L बार की डायरेक्शन देखो। L को डायरेक्शन सेम और अपोजिट हो सकती है। अगर L बार मैंने इस तरफ लिया तो अपोजिट डायरेक्शन, बट इन बोथ द केसेस AP इक्वल टू KL बार, K जीरो नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में K की वैल्यू जीरो ले ली मैंने तो A इक्वल टू P पॉइंट हो जाएगा, ये जीरो हो, विच इज नॉट पॉसिबल। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इक्वेशन मिल गया तो K बिलोंग्स टू R। इट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हुआ वेक्टर इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन की। ये टॉपिक था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये पूरा टॉपिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन के ऊपर से ही आएगा। लेट P ऑफ R बार, जो R बार मैंने बोला कि वो वेरिएबल है, तो P ऑफ R बार इज इक्वल टू XYZ। उसके बाद में A ऑफ A बार, जिसको हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं, इट इज X1, Y1 एंड Z1। इट्स डायरेक्शन इज L1, L2 एंड L3। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है इसमें नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। R बार इज इक्वल टू A बार प्लस KL बार, K बिलोंग्स टू R। What is R bar? X, Y, Z. What is A bar? X1, Y1, Z1 plus K. L bar is L1, L2, L3, where K belongs to R. So X minus X1, अब ये वेक्टर है, सपोज दिस वेक्टर कम्स लेफ्ट हैंड साइड, तो इट बिकम्स नेगेटिव, तो इसमें से ये माइनस होगा और इक्वल टू K इंटू दिस वेक्टर, तो ये पूरा डिवीजन में जाएगा। तो X माइनस X1 इज इक्वल टू K L1, Y माइनस Y1 इज इक्वल टू K L2, Z माइनस Z1 इक्वल टू K L3। तो इसके ऊपर से हमको मिलेगा X माइनस X1 अपॉन L1 is equal to Y minus Y1 upon L2 is equal to Z minus Z1 upon L3। ये L1 डिवीजन में आया, L2 डिवीजन में आया, L3 भी डिवीजन में आया, इक्वल टू K, तो इक्वल टू K, तो तीनों का K ही है। अब ये इक्वल टू K नहीं लिखा जाता, इक्वल टू K होता तो है लेकिन लिखा नहीं जाता।
तो ये जो इक्वेशन आया is called कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हुआ वेक्टर इक्वेशन, ये हुआ कार्टेशियन इक्वेशन। नाउ हाउ टू रिमेंबर वेक्टर इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन को कैसे याद रखा जाए? तो वेक्टर इक्वेशन में आर बार तो वेरिएबल है जो हम जानते भी हैं, ए बार प्लस के एल बार मीन्स जो पॉइंट प्लस के साथ डिरेक्शन, के का मतलब काउलिन सर, तो काउलिन सर के साथ डिरेक्शन होगी, काउलिन सर के साथ डिरेक्शन, और ए बार इज अ फिक्स पॉइंट एंड x माइनस x1 अपॉन L1। तो ये हाउ टू रिमेंबर दिस कार्टेशियन इक्वेशन? तो ये होगा पॉइंट सबट्रैक्ट होगा एंड डिरेक्शन डिवाइड होगी। ये कैसे होगा? पॉइंट सबट्रैक्ट एंड डिरेक्शन डिवाइड। एक्स वाई जेड लिखना है, पॉइंट को माइनस करना है और डिरेक्शन को डिवाइड करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। These all are theoretical part, not remember, मीन्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट, बट आपको ये दोनों बॉक्स याद रखना है। कैसे? वेक्टर इक्वेशन में फिर से बोल रहा हूँ, कैसे याद रखना है वेक्टर इक्वेशन? आर बार इक्वल टू पॉइंट प्लस के साथ डिरेक्शन, पॉइंट प्लस के साथ डिरेक्शन। और कार्टेशियन इक्वेशन में पॉइंट सबट्रैक्ट होगा और डिरेक्शन डिवाइड होगी, राइट? तो ये हुआ दोनों इक्वेशन। अब हम इक्वेशन लेंगे find the equation of line which passes through 2 minus 3 minus 7 and having direction 2, 12, 6, 5. अब see the question. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का एक इक्वेशन फाइंड करना है जो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट में से पास हो रही है लाइन, और हैविंग डायरेक्शन ऑफ दिस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें बोला गया नहीं है कि इक्वेशन कौन सा लिखना है, वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन। If it is not specified in the sum to find vector equation or find Cartesian equation, then you have to find both the equation. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फिगर आ गई, ये लाइन L, ये उसकी डायरेक्शन L बार, डायरेक्शन दी हुई है 2 minus 3 minus 7 and it is passing through point A. A is 2 minus 3 minus 7 और direction is 12, 6 minus 5. यहाँ लिखेंगे हम line is passing through A of 2 minus 3 minus 7 and having direction 12, 6 and minus 5. So first
vector equation of line is r bar is equal to a bar plus k l bar, k belongs to r. याद करो वेक्टर इक्वेशन, r bar इक्वल टू a bar मीन्स पॉइंट जिसमें से लाइन पास हो रही है, प्लस k का मतलब कॉलिंसर, और कॉलिंसर अब डायरेक्शन देगी, l मतलब डायरेक्शन। हमारे पास दोनों है तो आपको कैसे लिखना है देख लो, l r bar is equal to, चलो a bar पॉइंट इज 2 minus 3 minus 7 प्लस k, और l bar is 12 6 minus 5, k belongs to r। अब इसको हम अलग कई बार, आप पीछे आंसर देखोगे, पीछे तो वो पीछे का आंसर ऐसा होगा 2i minus 3j कैप minus 7k कैप प्लस k 12i कैप प्लस 6j कैप minus 5k कैप, k belongs to r। तो ये 2 minus 3 minus 7 उसको i j k में ले लिया, इसको भी i j k में ले लिया। I j k are the unit vectors of the axis, you know very well in physics also। अब ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। सेकंड, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकंड हम करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या था लाइन का? तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन था x minus x1 upon L1, y minus y1 upon L2, z minus z1 upon L3। ये इक्वेशन आ गया। क्या बोला था मैंने कार्टेशियन इक्वेशन में? पॉइंट सब्ट्रैक्ट एंड डायरेक्शन डिवाइड, dd डायरेक्शन डिवाइड। तो x माइनस पॉइंट सब्ट्रैक्ट होगा। पॉइंट कौन सा है हमारा? 2 minus 3 minus 7, x minus 2 minus 3 और डायरेक्शन डिवाइड होगी। डायरेक्शन इज 12 6 एंड minus 5। ये माइनस साइन इट इज बाय डिफॉल्ट इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और पॉइंट अगर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L इज x minus 2 upon 12, y plus 3 upon 6, z plus 7 upon minus 5। ये आंसर होगा। तो ये पूरा सम देख लो, ये था एग्जाम्पल 1, मीन्स ये टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ सम है आपके लिए। तो ये सम, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक डायरेक्शन दी है। तो हाउ टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। Find the equation of line which passes through 0 minus 1 3 and having direction 2 4 0। अब देखो ये सम आपको खुद करना है। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो पॉइंट माइनस होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो माइनस 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ माइनस 1 तो ये +1, ये 3 तो यहाँ पे माइनस और 3। बट डायरेक्शन इज -2 4 0, तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। अगर डिनोमिनेटर 0 लाइन में होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर वो नहीं है, ये रेशियो है। डायरेक्शन 12 6 and minus 5 are the direction of line. It is also called direction ratio
इसको डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, और रेशियो में 0 हो सकता है। सपोज सिंपल, सपोज मेरे पास 10 रुपीज़ है और आपके पास 0 रुपीज़ है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रुपीज़? तो 12 रेशियो 0। अब उसको लिखते कैसे? तो 12 रेशियो 0, 12 डिवाइडेड बाई 0, तो वो डिवीजन नहीं है। अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है तो आपके पास 0 रुपीज़ है, तो 10/0, तो ये यहाँ पे 0 आएगा। तो ये सेकंड सम जो आपको खुद करना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। सपोज डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट्स ऑफ एल कैप इक्वल टू एल बार अपॉन मोड एल बार। मैंने वेक्टर्स में भी सिखाया था आपको कि डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन है, एंड कोसाइन का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो आप निकालो, अगर यूनिट वेक्टर को आपने ब्रैकेट में लिखा, नॉर्मल ब्रैकेट में, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, और वही उसको विदाउट ब्रैकेट लिखा, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, राइट। लेकिन उसके लिए आपको एल कैरेट और एल कैप निकालना पड़ेगा, एल बार अपॉन मोड एल बार। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो 10 चैप्टर में आपको आता ही है, और ऊपर डायरेक्शन, उसके ऊपर के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो एक बार देख लो।